हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 27 नवंबर के करंट अफेयर्स को। इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है हमारा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है जिसे हम संविधान दिवस भी कहते हैं। और ये बेसिकली इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल प्रोविजंस एंड इट कैन बी अमेंडेड एज पर आर्टिकल 368। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारा रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है और इसको अमेंड जो किया जाता है अमेंडमेंट होती है अंडर आर्टिकल 368। थर्ड है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस जो होता है वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो संविधान दिवस है या कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसे फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ये कब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 2015 को। 2015 को क्या था? 2015 में। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपने। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 39B ऑफ द DPSP व्हाट डज द टर्म कम्युनिटी ओनरशिप रेफर टू? सो आर्टिकल 39 क्लॉज बी की अगर हम बात करें तो ये DPSP का पार्ट है, पार्ट 4। सो यहाँ पे पार्ट 4 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी, सो इसमें क्या बोला गया है कि पब्लिक रिसोर्सेज शुड सर्व द कॉमन गुड ऑफ ऑल सिटीजन्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ये बेसिकली क्या है कि जो वेल्थ है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यू हैंड्स में, फ्यू इंडिविजुअल्स के पास नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उस तक वेल्थ पहुंचनी चाहिए। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, पब्लिक रिसोर्सेज शुड सर्व द कॉमन गुड ऑफ ऑल सिटीजन। सो यहाँ पे बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। सो अगर कॉर्निया की बात करें तो बेसिकली कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड आउटर मोस्ट लेयर होती है। डोम शेप्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होती है और ये बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की। सो आई की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है कॉर्निया। और इसका फंक्शन क्या क्या होता है? सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये बेसिकली टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एक्वेस ह्यूमर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। टू प्रोड्यूस टीयर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। सो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्निया जो है वो कॉर्निया टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कॉर्निया जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है आई को फॉरेन पार्टिकल से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये भी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1 स्टेटमेंट। सो ओनली 1 स्टेटमेंट जो है हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। और कॉर्निया की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर भी वर्क करता है। सो डस्ट से, डेब्रीज से, सो इन सब चीज़ों से जो है कॉर्निया प्रोटेक्ट भी करता है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइक्लोनिक डिप्रेशन। सो साइक्लोनिक डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो साइक्लोनिक डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, ये लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है जो इनवर्ड स्पायरलिंग विंड होता है, जिसमें इनवर्ड स्पायरलिंग विंड, इनवर्ड क्या, जो ये अंदर की तरफ ही इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्वेलिंग विंड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विमेन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में असेंबली में बेसिकली कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। और जिनमें से अगर यहाँ पे हो रही है बात विमेन की, सो विमेन कितनी थी? विमेन थी 15 विमेन थी। सो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट 1, देयर वर 25 विमेन मेंबर्स इन द 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। 25 विमेन नहीं थी, 15 विमेन थी। टोटल जो विमेन थी 299 मेंबर में से 15 विमेन थी, जिनमें से जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जैसे हो गई सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, तो ये सब जो थी और जैसे कि
बेगम कुदसिया हो गई, रेणुका राय हो गई। तो जो 15 मेंबर्स थी, 15 विमेन जो थी, उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। कितनी बार फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट है। सेकंड है प्रोमिनेंट विमेन मेंबर्स ऑफ द असेंबली इंक्लूडेड सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी एंड विजयलक्ष्मी पंडित। सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ पे कुछ नाम और हैं, जैसे हो गई अम्मू स्वामीनाथन हो गई, एनी मैसेक्लिन हो गई, रेणुका राय हो गई। तो ये सब जो वेमेन थी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किए थे डिबेट्स में, जेंडर में, कास्ट एंड रिजर्वेशंस की जब बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरानस। सो यूरानस की अगर हम बात करें तो यूरानस बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और यूरानस की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट चीज़ ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जो ये रिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बाहर रिंग्स हैं, ठीक है। तो जो यूरानस के बाहर जो है कितनी रिंग्स हैं, 13 रिंग्स हैं, 13 रिंग्स हैं एंड 13 रिंग्स हैं यूरानस की। एंड अगर हम मून्स की बात करते हैं, सो यूरानस के स्मॉल मून्स हैं 28 जो है स्मॉल मून्स हैं यूरानस के, 28 स्मॉल मून्स हैं। एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे यूरानस जो है क्लॉकवाइज जो है रोटेट करता है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि ओनली प्लैनेट। सो यूरानस ओनली प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम का जो क्लॉकवाइज मूव करता है। यूरानस के अलावा जो है वीनस भी है, वीनस जो है ये भी क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यूरानस ओनली प्लैनेट नहीं है जो क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 1। यूरानस एंड वीनस 2 प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं सोलर सिस्टम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिड्डी कम्युनिटी इन इंडिया इज़ प्राइमरली नोन फॉर इट्स। सो जो सिड्डी कम्युनिटी है ये बेसिकली ये कौन सी कम्युनिटी है, अगर हम बात करें हम इसकी, तो ये ओरिजिन फ्रॉम अफ्रीकन एंसेस्ट्री एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। सो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे राइट आंसर है कि सिड्डी कम्युनिटी जो ये बेसिकली जो इनका ओरिजिन है वो अफ्रीकन एंसेस्ट्री है एंड इनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो बहुत यूनिक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रीएम्बल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सके अंडर आर्टिकल 368। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, बट पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द ओरिजिनल प्रीएम्बल डिस्क्राइब द इंडियन स्टेट एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओरिजिनल प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड जो हमारा सोशलिस्ट है एंड सेक्युलर है। तो ये 2 वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। थर्ड स्टेटमेंट है till this date the preamble has been amended twice by the 42nd and 44th amendment adding the words socialist and secular। so यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है। प्रीएम्बल को अमेंड किया गया सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अब तक, जो कि है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 2। सो ओनली 2 जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तनेगाशिमा स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन। सो तनेगाशिमा स्पेस सेंटर ये कहाँ है, ये बेसिकली ये जापान का स्पेस सेंटर है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।